कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और लोकल के लिए वोकल अभियान के आह्वान के बाद योग गुरु बाबा रामदेव इस मुहिम में 1 लाख करोड़ का योगदान देकर इस अभियान में जुड़ने को लेकर तैयार हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में सुरक्षा बलों की कैंटीन में केवल स्वदेशी लागू करने पर गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और केंद्र सरकार का अभिनंदन भी किया। बाबा रामदेव ने आत्मनिर्भर अभियान से जुड़ने को लेकर आगे क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल के लिए वोकल बनने जैसी बातों का योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वागत किया है। साथ ही देश में सुरक्षा बलों की कैंटीन में केवल स्वदेशी लागू करने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए योग गुरु ने गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और केंद्र सरकार का अभिनंदन किया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पैकेज की घोषणा करके आर्थिक समृद्धि के अभियान को एक नई गति प्रदान की है। रामदेव बाबा ने कहा कि आत्मनिर्भरता एक चुनौतीपूर्ण संकल्प है, लेकिन मैं 1 लाख करोड़ का योगदान देकर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। पतंजलि प्रमुख ने दावा किया कि भारत निकट भविष्य में आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति बनेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर कोको कोला, पेप्सी सहित अन्य विदेशी कंपनियों ने देश का 1000 करोड़ रुपए लूटा है। ये हमारे पैसे लेकर गए हैं और आज भी करीब 50 से 100 लाख करोड़ के आर्थिक व्यवस्था पर इन्हीं विदेशी कंपनियों का एकाधिकार है। स्वदेशी से वो एकाधिकार खत्म होगा और स्वदेशी का स्वर पूरे राष्ट्र में गुंजायमान होगा। दूसरी ओर अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे देश अपने बूते आगे बढ़े हैं। इन देशों ने पूरी दुनिया में कामयाबी के कीर्तिमान बनाए, तो भारत लोकल से ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता। हम इस संकल्प में कामयाब जरूर होंगे, फिर चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान करने के लिए तैयार हूँ। अब तो सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। बाबा ने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद जो पैसा हम इम्पोर्ट में दे रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ जाएंगे। हालांकि योग गुरु ने ये भी कहा कि देश को अभी बहुत सारे सेक्टर में काम करना है। साथ ही आह्वान किया कि अगर आज सारी दुनिया का चीन से मोहभंग हो रहा है, तो आखिर सारी दुनिया भारत में आकर निवेश करे। बाबा रामदेव ने पीएम की स्वदेशी पहल पर कहा कि इस स्वदेशी के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े थे। अब फकीर के स्वर में वजीर के स्वर मिलने से मुझे खुशी हो रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि लोकल को ग्लोबल एवं लोकल के लिए वोकल होने के लिए पीएम मोदी ने जो प्रेरणा दी है, उससे देश में स्वदेशी के आंदोलन को एक बहुत बड़ा गौरव मिला है। इस स्वदेशी की क्रांति को सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा बलों की कैंटीन में लागू करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है। बाबा ने कहा कि अब हम सभी भारतीय प्रतिबद्ध होकर स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे व अपनी व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी का पालन करने का संकल्प लेंगे। स्वामी रामदेव ने कहा कि हम आशान्वित हैं कि भारत इस स्वदेशी से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलकर 1 से 1.5 दशक में पूरे विश्व के बीच में आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। योग गुरु ने सरकार से अपील की कि अलग अलग मंत्रालयों व अलग अलग विभागों में भी स्वदेशी नीति लागू करके इस संकल्प को गति व वरीयता प्रदान करें। गौरतलब है कि पतंजलि ने पूरे देश में स्वदेशी का एक आदर्श मॉडल सफल कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वदेशी की विचारधारा को जो विचारों में और पुस्तकों में होती थी, उस विचार को धरातल पर उतारा है। पतंजलि परमार्थ व ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलकर राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी के लिए संकल्पित है। पतंजलि का ध्येय है कि ब्रांड प्रोडक्ट से अर्जित लाभ केवल देश की सेवा में ही लगाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि भविष्य में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए खाद्य तेलों से लेकर फूड प्रोडक्ट से लेकर व एफएमसीजी में 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने की भूमिका निभाने के लिए पतंजलि व रुचि सोया प्रतिबद्ध है। माना जा रहा है कि उनके इस फैसले के बाद देश में 10 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की नई आशा ने जन्म लिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।